न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर्य श्री दिव्याशीष आश्रम के महान संत तेजस्वी गुरु श्री अखंडानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ एवं सुरेश भाई, जो हमने सुना सुरेश भाई की प्रतिज्ञा, उनके गीतों के जरिए क्या गीत उन्होंने लिखा है। जितने प्रणाम करे, जितनी प्रशंसा करे, शब्द कम पड़ेंगे। दोनों के चरणों में प्रणाम। आप सभी साधकों को प्रणाम। सुबह में हमने देखा, कुछ मेरा एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा था। बात यहां तक रुकी थी कि पहले ही दिन मैंने गुरु जी के चरणों में दवाइयां रख दी, आज तक जरूरत नहीं पड़ी। एनडीएस क्या है मैंने सुना नहीं था, सिर्फ गुरु जी को मिला था 5-10 मिनट के लिए। फिर शिविर स्टार्ट हुई तो गुरु जी ने यही बात बताई कि रोग चाहे कोई भी हो, इसका कारण एक ही है और वो है कब्ज। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि यहां भी मैं गलत जगह पे आ गया, यहां भी मेरा इलाज होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे कब्ज है ही नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कब्ज की। तो फिर गुरु जी ने पूछा, कितनों को कब्ज का प्रॉब्लम नहीं है, उंगली खड़ी करो। मुझे जानना था, ये सब जिज्ञासा थी, क्योंकि थक गया था चारों ओर घूम घूम के। तो पहली लाइन में ही बैठा था चेयर पे, पांव में दिक्कत थी, नीचे तो बैठ नहीं सकता था। पहली लाइन में मैं चेयर पे बैठा था, तुरंत मैंने उंगली खड़ी कर ली, मुझे कब्ज नहीं है। पीछे देखा तो कुछ थी उंगलियां, मगर ज्यादा नहीं थी। पुराने साधक होंगे, पता नहीं कौन था कौन नहीं। तो गुरुजी ने मुझे पूछा, आप तो वही हो ना जो अभी मेरे कमरे में आए थे? मैंने बोला हाँ गुरुजी। तो आपको तो काफी प्रॉब्लम आपने बताया, 8-8 गोलियां चल रही हैं, और आप बोलते हैं मुझे कब्ज नहीं है। मैंने बोला हाँ मुझे कब्ज नहीं है। तो बोले क्या है आपका टॉयलेट का शेड्यूल, प्रोग्राम? तो फिर मैंने स्टेज पे ये सारी बातें बताई मेरे आहार के बारे में, कि मैं इतना कुछ खाता हूं, ऐसा ऐसा खाता हूं, फिर भी सुबह में एक ही बार जाता हूं, और वो भी मानो मुझे 2 बजे उठ के कहीं बाहर जाना है, तो मैं 2 बजे उठ गया तो 2 बजे मुझे तुरंत कॉल आ जाता है। 4 बजे जाना है तो 4 बजे कॉल आता है। जब भी मुझे जितने बजे जाना है कॉल आ जाता है, नेचुरल। और टॉयलेट में जाता हूं, विधि ना 1 से 2 सेकंड में, जैसे बैठा नहीं मेरा काम हुआ नहीं, 2 सेकंड में सफाई हो जाती है, मल निकल जाता है। मुझे बैठना तो इसलिए पड़ता है बाद में कि मल त्याग होने के बाद यूरिन स्टार्ट होता है, मेक वाटर स्टार्ट होता है। तो जब तक मेक वाटर पूरा नहीं होता तब तक मुझे बैठना पड़ता है, वरना टॉयलेट तो मेरा 1-2 सेकंड में पूरा हो जाता है। और इतना कुछ खाता हूं, फिर भी दोबारा कभी मुझे जाने की नौबत नहीं आई, दोबारा मुझे जाना ही नहीं पड़ता। मुझे कब्ज कहां है? तो गुरु जी बोले सबसे ज्यादा कब्ज आपको है। मैंने सोचा इनको क्या बोलूं मैं। अरे भाई, बॉडी मेरी है, मुझे पता होना चाहिए ना कब्ज है या नहीं, आपको क्या पता? दिमाग में ऐसा कुछ चला, बोला तो नहीं। तो बोले सबसे ज्यादा कब्ज आपको है। मैंने बोला गुरुजी नहीं है। तो बोले आप ये एनिमा जो है वो किट खरीद लो, और दोपहर को जब विश्राम का समय हो, इंटरवल, तब आपको एनिमा लेना है, आपको पता चलेगा कि कब्ज है या नहीं। मैंने बोला ठीक है, मगर मैं एनिमा परचेज क्यों करूं?
मुझे प्रॉब्लम था ही नहीं। मैंने एनिमा नहीं खरीदा, वहां मिलता था काउंटर पे, मैंने नहीं लिया। क्यों लो? क्या पता गुरुजी दोपहर के बाद सेशन में फिर से पूछेंगे। दोपहर के सेशन शुरू हुई, गुरुजी ने सबको बोला था, सबको एनिमा लेके आना है दोपहर के बाद। गुरुजी ने पूछ लिया कितने लोग एनिमा नहीं लिए। एनिमा किसने नहीं लिया? अब मैं झूठ भी कैसे बोलूं। देखा थोड़ा पीछे, किसी की उंगली खड़ी नहीं थी। डरते 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 मैंने उंगली खड़ी की। बोले क्यों नहीं लिया? अब मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैंने बोला मैं थोड़ा बाहर गया था तो परचेज नहीं किया। तो बोला कोई बात नहीं, अब परचेज कर लेना। शाम को सोने से पहले एनिमा लेना है और सुबह में जब आप यहाँ आओ तब एनिमा लेना है, ठीक है? मैंने बोला हाँ ठीक है, मगर मैं क्यों लूं? मुझे प्रॉब्लम ही नहीं था तो मैंने खरीदा ही नहीं। खरीदा नहीं तो लिया कैसे? क्या पता सुबह में फिर पूछेंगे। गुरुजी ने फिर सुबह में पूछा कितने लोग हैं बिना एनिमा आए हैं। अब क्या करूं, झूठ भी तो नहीं बोल सकता था। मैंने उंगली खड़ी कर दी और गुरुजी ने, पहली बार मैंने इतना गुस्सा पहली बार देखा। बाद में तो मैं काफी साथ में रहा हूं, मगर इतना गुस्सा किया, गेट आउट मिस्टर पंड्या, यू कैन गो। ये क्या कथा वार्ता चल रही है, सप्ताह चल रही है? गेट आउट। मेरा और आपका टाइम बर्बाद कर रहे, यू कैन गो प्लीज। मैंने सोचा रहना भी किसको है, रहना भी किसको है। मगर अंदर से कुछ ऐसी आवाज आई, ये बंदा इतना कुछ बोल रहा है एनिमा के बारे में, कुछ तो दम होगा यार। हाँ, वरना इतना गुस्सा न करते। मैंने माफी मांग ली, गम खा गया मैं। गुस्सा तो मेरा भी कम नहीं था। एज अ टीचर लास्ट बेंच पे किसी स्टूडेंट की कोई दिक्कत हुई, मैं यूं ही उंगली खड़ी करता था, बोलता नहीं था, बुलाता था ऐसे, इधर आओ। मेरे पास आते आते चड्डी या पैंट बिगड़ी नहीं तो मैंने बुलाया ही निकम्मा। ये मेरा गुस्सा था। गुस्सा तो आ गया था मेरा भी, मगर गम खा गया, और गम खा गया तो इधर बैठा हूं। हाँ, यदि उस दिन मैंने गम न खाया होता तो फोटो लगी होती, हार लगा होता। हाँ, ये नौबत होती मेरी। फिर क्या हुआ, एक दिन गुरुजी को सुनने का मौका मिला। दूसरे दिन गुरुजी के बड़े भाई का बेटा एक्सपायर हो गया तो गुरुजी को जाना हुआ। अब करीब 400 लोग थे शिविर में। गुरुजी शाम को चले गए दूसरे दिन, मुझे तो पूरा सुनने का मौका नहीं मिला। और दूसरे दिन 400 लोग थे। ये शिविर वालों ने अहमदाबाद से टुकड़ी बुलाई थी, मगर वो तो 3-4 घंटे पहले आ नहीं सकती थी। अब क्या करें? तो जिन्होंने शिविर लगवाई थी मैं इनके पास गया। मैंने बोला ये अहमदाबाद वाले जब तक न आए तब तक मैं लोगों से कुछ बातें कर सकता हूं। बोले आप क्या करोगे? मैंने बोला आप फिक्र छोड़ो, मैं टीचर हूं, जब तक न आए तब तक मैं लोगों को जकड़ के रखूंगा। तो बोले ठीक है करो स्टार्ट। तो मैंने एनडीएस की बातें शुरू की। गुरुजी को तो नहीं सुना था, मगर किताबें मैंने पहले दिन ले ली थी, और जो मेन किताब थी वो मैंने सारी रात, मुझे इंटरेस्ट लगा तो सारी रात मैंने पढ़ ली थी। तो मैं समझ गया था बात क्या है। तो मैंने शुरू किया। अहमदाबाद वाले मैं तो पहचानता नहीं था कौन है कौन नहीं, वो कब आए होंगे, पीछे बैठ भी गए। 12 बजे ग्रीन जूस का टाइम हुआ, घंटी बजी तो अहमदाबाद वाले उठ के मेरे पास आए। बोले प्रणाम किया, आप कहाँ से हो? मैंने बोला पाटन से हूँ। कब से सिस्टम से जुड़े हो? मैंने बोला कल से। मैंने बोला कल से? नहीं नहीं नहीं, मजाक मत करो। मजाक नहीं, मैं कल से जुड़ा हूं, कल ही आया हूं मैं। कल आए हो और इतना अच्छा लेक्चर आप कैसे दे रहे हो? हाँ, अब दूसरा सेशन भी आपको ही लेना है। अरे भाई मैं यहाँ सुनने आया हूँ, सुनाने नहीं आया हूँ। हाँ,
मेरा भाग्य कम हुआ तो गुरुजी को जाना हुआ। हाँ, मैं यहाँ सुनने आया हूँ। तो गुरुजी का मौका मुझे नहीं मिला। फिर इसके बाद एक 3 महीने के बाद बगल में ऊंझा करके गांव है, वहां पे शिविर थी गुरुजी की। और एक पेशेंट मेरे जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ था, जिसको असाध्य बीमारी एड्स लग गया था। एड्स, वो बंदा ऐसा था दिखने में, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना और दोनों को बीच में पास में खड़े रखो तो आप पहचान नहीं पाओगे असली कौन नकली कौन। उनको एड्स हो गया। तो मैंने सोचा चलो मैं तुझे ले जाता हूँ। पता तो नहीं था, बाद में मुझे पता चला, मेरा फ्रेंड था फिर भी मुझसे छुपाया उन्होंने, किसी और से पता चला। मैं गया तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ। तो मैंने बोला चलो एक शिविर है, मैं वहाँ ले जाता हूँ। गुरुजी का इतना परिचय नहीं था। तो वहाँ गए, 19 दिसंबर का वो दिन था। तो बस ऐसे दिसंबर में भी बारिश का माहौल हो गया और धुआंधार बारिश स्टार्ट हो गई, लाइट चली गई। करीब 400 से ऊपर लोग थे, पूरा हॉल खींचो खींच भरा था। लाइट चली गई, बारिश शुरू थी, न कोई बाहर जा सकता था। हाँ, अंदर बातें हो रही थी। तो मैं गुरुजी के पास गया। मैंने बोला गुरुजी जब तक लाइट ना आए तब तक मैं कुछ चलाऊं क्या? बोले आप क्या चलाओगे, लाइट नहीं है तो फिर? मैंने बोला मुझे लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइक की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, मेरी आवाज थोड़ी तेज है। आप बताओ मुझे कहाँ से शुरू करना है? तो गुरुजी बोले मैं आपको बताऊं कहाँ से शुरू करना है और आप शुरू करोगे? मैंने बोला हाँ, आपकी किताबें मैंने पढ़ी है और लाइट तो अभी 5-10 मिनट में आ जाएगी, कहाँ मुझे पूरा सेशन लेना है। तो बोले जहां से बाकी रखा है वहां से स्टार्ट करो। तो फिर वहाँ उमिया माँ का बड़ा मंदिर था, वहां शिविर थी। तो उमिया माता जी की मैंने एक बार जोर से जय बोलाई, जिन्होंने सुना वो शांत हो गए। दोबारा बोलाई और लोग शांत हो गए। 3 बार बोलाई, सारे लोग शांत हो गए। तो फिर माइक की जरूरत नहीं थी, तो मैं घूमता गया, फिरता गया, बोलता गया, बोलता गया। कुदरत ने मुझे 1.5 घंटे का मौका दिया, 1.5 घंटा। फिर लाइट आई। गुरुजी इतने खुश हुए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। फिर से परिचय लिया। गुरुजी के शब्द में बोल रहा हूँ। गुरुजी बोले कि मुझे ऐसा था कि एनडीएस में बीवी चौहान के बाद कौन, मैं सोच रहा था कौन। आज मुझे विकल्प मिल रहा है कि ये सिस्टम अब बंद होने वाली नहीं है। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अब बंद होने वाली नहीं है। उसी टाइम मैंने गुरुजी के चरणों में प्रतिज्ञा की थी, गुरुजी मैं 31/5/15 को रिटायर होने वाला हूँ, ज्यादा दिन नहीं है अब। रिटायर्ड होने के बाद 24 आवर्स, मेरी गलती वहां हुई कि मैं 24 आवर्स बोल गया। 24 आवर्स में आपके और एनडीएस के चरणों में समर्पित रहूंगा। तो इसीलिए मैंने अभी सुबह में भी मेरा मोबाइल नंबर दिया, तब भी मैंने बोला कि 24 घंटे में किसी भी समय मुझे आप कॉल कर सकते हो। मैंने गुरुजी को प्रॉमिस दिया है 24 आवर्स का। तो जहाँ लोग बुलाते हैं, जहाँ गुरुजी का ऑर्डर होता है, वहाँ मैं जाता हूँ। और रिटायर के बाद तो मुझे काफ़ी जॉब का भी ऑर्डर था, मगर मैंने सोच लिया कि अब किसी के सामने सर झुकाना नहीं है। सही रास्ता मिल गया तो इसके साथ मैं पूरा जुड़ गया। तो कहने का मतलब ये था कि आप सब लोग भी अलग अलग जगह पे अलग अलग थेरापियों में घूमते रहे हो। ट्रीटमेंट चालू है, आज तक यहाँ आए हो, अभी तक ट्रीटमेंट चालू है। दवाइयाँ यहाँ आप सबकी ले ली है। हाँ, कल से दवाइयाँ ले ली। बीपी वाले कितने हैं? बीपी वाले जिसकी दवाइयाँ चालू थी, कितने हैं बीपी वाले? करो करो, हाथ खड़ा करो। देखो यहाँ सबको जो जो भी प्रॉब्लम है, हाँ, 4-5 लोग हैं। दवाइयाँ यहाँ आए तब से नहीं ली, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ। आज तक आपने देखा
बीपी की गोली लेने से किसी का बीपी क्योर हुआ हो? नहीं। एक भी केस दिखाओ हमें किसी का भी बीपी क्योर हुआ हो। यहां क्या किया? शिविर तो आज से स्टार्ट हो रही है, अभी तो कुछ बातें शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। हाँ, दवाई ले ली है, क्या खिलाया है? हाँ, घास फूस खिला रहे हैं और बीपी की जरूरत नहीं। शुगर वाले कितने हैं? शुगर वाले आने के बाद दवाई ली क्या? हाँ, दवाई ली? दवाई लाया नहीं। कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं। कहाँ गया रोग? हाँ, 25-25 सालों से, 20-20 सालों से, 40-40 सालों से लोग बीपी और शुगर की दवाई लेके घूम रहे हैं। गोली से इंसुलिन तक आ गए हैं, कोई क्योर नहीं हुआ, फिर भी हम इनके पीछे लगे रहते हैं। गलती हमारी भी नहीं है, गलती डॉक्टरों की भी नहीं है। गलती यदि है कोई तो गलत पढ़ाई की है, गलत शिक्षा की है। विज्ञान ने हमें इतना उल्टा कुछ सिखा दिया है, इतना गलत पढ़ा दिया है कि विज्ञान की वजह से आज सारी दुनिया बीमार है। विज्ञान की वजह से एज अ टीचर मैंने बच्चों को पढ़ाया है, हम खुद सब पढ़े हैं, हम सब पढ़े हैं। इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन बी है, इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन डी है, इसमें कैल्शियम है, इसमें प्रोटीन है। डॉक्टरों ने हमें बताया है कि आपको ये लेना है, इसी मुताबिक आज तक हम खाते आए हैं। विज्ञान के बताए मुताबिक, डॉक्टरों के बताए मुताबिक आज तक हम वही आहार लेते आए हैं। किसकी बीमारी क्योर हुई? कौन सी बीमारी क्योर हुई? बताओ हमें। ये सारी भ्रमणाएं हैं। भ्रमणाओं में से बाहर निकलो। बिल्कुल गलत पढ़ाया है हमें, गलत पढ़े हैं। मुझे भी अफसोस हो रहा है, 34 इयर्स एज अ टीचर मैंने जॉब की, बच्चों को पढ़ाया, बिल्कुल गलत पढ़ाया। सही ज्ञान अब मिला है रिटायर्ड होने के बाद, हाँ, या रिटायरमेंट के 6 महीने पहले सही ज्ञान अब मिला है। बिल्कुल गलत पढ़ाया, गवर्नमेंट का मुफ्त में पगार लिया, तनख्वाह ली, हाँ, उल्टा पढ़ाया सब कुछ, मगर पता नहीं था। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि रोग चाहे कोई भी हो, यहां देखो, किसी को पर्सनली, न मुझे, न माता जी को, न सुरेश भाई को, न गुरु चौहान सर को, किसी को पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये क्या करूं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये क्या करूं। किसी को कुछ मिलने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रोग चाहे कोई भी हो, कारण एक ही है, और यदि कारण एक है तो उसका निवारण, उसकी ट्रीटमेंट, उसका इलाज एक ही है। कैंसर वाले का भी वही इलाज है, बीपी वाले का भी वही इलाज है, और यहां इलाज तो कुछ करते नहीं है। फिर भी यहां इलाज तो कुछ होता नहीं, कुछ करते नहीं है। कैंसर वाला क्योर हो जाता है, बीपी वाला क्योर हो जाता है, कोई तुरंत हो जाता है, किसी को थोड़ा वक्त लगता है। सवाल एक हो तो उसके 100 जवाब नहीं होते। हाँ? सवाल एक है तो जवाब भी एक ही होता है। कई बार 100 सवाल होंगे, 100 सवालों का एक ही जवाब में समाधान हो जाता है। सवाल 100, समाधान एक ही जवाब में। तो यहां भी ऐसा है, हजारों रोग है, कारण एक ही है, और वो है कब्ज। अब हमें पता चल गया कब्ज है, चाहे अब आप मानो ना मानो, मैंने बता दिया सुबह में कि एक ही बार टॉयलेट जाते हो तो कब्ज है, 2 बार जाते हो तो ठीक से सफाई नहीं होती, वो भी कब्ज है। तो कारण पता चल गया, कब्ज है।
इलाज इतना आसान है, इतना आसान है, बात न पूछो। देखो, इस पृथ्वी पर हम अकेले नहीं हैं। सुबह में गुरुजी ने भी बताया 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां, और एक एक योनि में अनगिनत, हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे, अरबों खरबों कीटाणु पशु पक्षी एक एक योनि में है। इसमें से 100% जो पशु पक्षी जो योनियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुदरत के सहारे रहते हैं, जीते हैं। किसी को भी हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है। ऐसे जो पशु पक्षियां हैं, उनमें कोई बीमारी है क्या? बोलो। हाँ, उनमें कोई बीमारी है क्या? नहीं है। क्यों? कहां पढ़े वे लोग? किसने पढ़ाया इन लोगों का? कहां उनकी स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं? किसने सिखाया? किसी ने नहीं। इन लोगों को कुदरत पे पूरा भरोसा है। कुदरत यानी जिसे हम भगवान कहते हैं, पूरा भरोसा है। यहां हम हर रोज मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, जहां जहां जाते हैं घंटों तक बैठे रहते हैं, पूजा करते हैं, कथा करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप माला जो कुछ करते हैं, ध्यान करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, कुदरत पे या भगवान पे भरोसा कितना? हाँ, अपनी आत्मा से पूछो, भरोसा कितना? तनिक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बातें करेंगे, भरोसा कितना? बिल्कुल नहीं। और इन लोगों को 100% भरोसा है। कुदरत के सहारे उन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। कहां इन लोगों को कुछ काम करने की जरूरत पड़ती है? हाँ, किसी को जॉब करने की जरूरत पड़ती है? किसी को अपना आहार पकाने की जरूरत पड़ती है? किसी को अपना आहार उगाने की, बनाने की जरूरत पड़ती है? हाँ, कुछ भी नहीं। कुदरत के सहारे। हाँ, और कोई बीमार नहीं है। कुदरत के जो नियम है, कायदे कानून है, उनका वे लोग पूरी निष्ठा से प्रयोग करते हैं, अपनी लाइफ में अपनाया है। कानूनों का अमलीकरण करते हैं वे लोग, पालन करते हैं वे लोग कुदरत के कानून का। हमारे यहां कितने कानून बने हैं। चोरी की ये कलम लगेगी, खून 302, ये कितने कानून, कितने कानून। कानूनों की बड़ी बड़ी कितनी किताबें, कितने एडवोकेट्स, कितने जजेस, कितनी कोर्टें, कितनी मिलिट्री, कितनी पुलिस, कितने औजार। गुनाह कम हुआ क्या? गुनाह कम हुआ? बढ़ता जा रहा है। कितनी हॉस्पिटल है, रोग कम हुआ क्या? बढ़ता जा रहा है। सब कुछ बढ़ता जा रहा है। क्यों? कुदरत से हमने मुंह मोड़ लिया है। एक ही बात कुदरत की हम मानने को तैयार नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी गलती, मैं तो बार बार बोलता हूं, हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती यदि कोई की है तो 84 लाख योनियों में से इंसान को, यानी हमें खुद को, हमने बुद्धिजीवी मान लिया है। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। खुद को बुद्धिजीवी मान लिया है, यानी कि इतनी भी बुद्धि नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं है। क्या खाना है हम किसी और को पूछेंगे? हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर को पूछेंगे, सर हमें क्या खाना चाहिए, मुझे क्या खाना है? अरे भाई, बॉडी आपकी है। हाँ, दूसरा क्या बताएगा आपको क्या खाना है? जो खाने से आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रह सकते हो वो खाओ। जिससे तकलीफ है, दिक्कत है, बीमार हो, उसको छोड़ दो। दूसरा क्या बताएगा? दूसरों को पूछते हैं कहां है बुद्धि।
किसी पशु पक्षी को पूछना पड़ता है मुझे क्या खाना चाहिए? हाँ, किसी को नहीं पूछना पड़ता, हमें पूछना पड़ता है। कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षी सिर्फ और सिर्फ 3 बातों को याद रखते हैं और उसका चुस्त पालन करते हैं, पूरी निष्ठा से पालन करते हैं, इसीलिए कोई बीमार नहीं है। हमें बस यहां ये 3 बातों को ही सीखना है, नोट किया जाए। नंबर 1, टीचर स्टूडेंट हाँ नहीं करते हैं ना। वो तो करवाना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, नंबर 1, कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी 3 बातों का चुस्त पालन करते हैं। इसमें नंबर 1, क्या खाना। क्या खाना, देखो 84 लाख योनियां हैं। खाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? हाँ, खाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? कई बार हमारे कानों में सुनाई देता है या हमें बोलना पड़ता है, क्या करें भाई, पापी पेट का सवाल है। हाँ, हम बोलते हैं पापी पेट का सवाल है। पेट आपको, इंसान को ही दिया है पेट, क्या किसी को दूसरे को पेट नहीं दिया है? सबका पेट है। अरे हमसे बड़े बड़े पेट है। हाँ, सबके पेट भरते हैं। ऊपर वाला कभी भी किसी को भूखा सुलाता नहीं है। चींटी को एक कण चाहिए तो दिन भर में कहीं से भी चींटी को एक कण मिल सकता है। हाथी को मण चाहिए तो कहीं से उसको वो भी मिल जाता है। न हाथी भूखा सोता है, न चींटी भूखी सोती है। ये बात मैंने बताई तो किसी ने सोचा चलो देखते हैं चींटी को कण कहां से मिलता है। एक डिब्बी लाई छोटी सी और एक चींटी को पकड़ा और पकड़ के चींटी को डिब्बी में बंद कर दिया। देखते हैं कण कहां से मिलता है। बोलते हैं किसी को भूखा नहीं सुलाता, क्या मिलता है यहां से, देखते हैं। दूसरे दिन उन्होंने डिब्बी खोली तो चींटी अंदर से चावल का एक दाना था, उसको चुग रही थी, खा रही थी। अरे बोले चावल का दाना यहां कहां से आया? हाँ, मैंने तो खाली डिब्बी लाई थी, चींटी को उसमें डाल दिया था, चावल का दाना कहां से आया? मगर वो किसी माँ को मिला होगा, माँ ने तिलक लगाया होगा, चावल लगाए होंगे माँ ने, तो लगा था चावल। डिब्बी बंद करते करते कब चावल दाना उसमें पड़ गया उसको पता ही नहीं था। ऊपर वाला एक ख्याल रखता है। हाँ, ऊपर वाला एक ख्याल रखता है। दाना कब अंदर पड़ गया उसको पता नहीं था और डिब्बी बंद कर दी। चींटी आराम से चावल खा रही थी, दाना खा रही थी। देखो ऊपर वाला पल पल, हर पल, डगर डगर, कदम कदम पे हमारा ख्याल रखती है। मगर सबसे बड़ी गलती करके बैठे हम बुद्धिजीवी हैं। एक बात उसकी मानने के लिए तैयार नहीं है, तनिक भी हमें उस पर भरोसा नहीं है। तो 84 लाख योनियां हैं। इंसान को छोड़ के बाकी की जो योनियां हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था किसने की? बोलो। हाँ, कुदरत ने। सबके लिए भोजन की व्यवस्था कुदरत ने की है। और कैसी व्यवस्था? सबका एक आहार तो है नहीं। हाँ, सबका अलग अलग आहार है। कोई घास खा के जीता है, कोई पत्तियां खा के जीता है, कोई फूल खा के जीता है, कोई फ्रूट्स खा के जीता है। हाँ, नभचर, नभ यानी आकाश, आकाश में घूमने वालों को आकाश में से आहार मिलता है, नभचर। जलचर, पानी में रहने वालों को पानी में से अपना आहार मिलता है। थलचर, पृथ्वी में, हाँ, 1000 फीट नीचे जाओ, वहां से भी आपको कीटाणु मिलेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, कुआं गाड़ रहे थे खेत में 30 फुट, वहां से भी कीटाणु दिख रहे थे। अरे यहां कैसे, ये क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? न हवा मिल रही है, न प्रकाश मिल रहा है, न पानी है, कैसे जी रहे हैं? कुदरत सबका ख्याल रखती है। थलचर, नभचर, जलचर,
सभी पशुओं का अलग अलग आहार है और सभी को अपना आहार मिल रहा है। मिलना अलग बात है, मगर सबसे बड़ी बात यहां यह है क्या खाना। इन लोगों को पता है, कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है हमें क्या खाना है। कुदरत ने उनके लिए जो आहार फिक्स किया है वो ही आहार वे लोग लेते हैं। गलती से भी किसी दूसरे के आहार की और वे लोग नजर भी नहीं डालते। खाने की बात छोड़ो, नजर भी नहीं डालते, और इसीलिए वो स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। गाय भैंस का आहार घास है। मानो घास न मिला तो क्या कभी वो शिकार करने की सोचेंगे क्या? हाँ, वो शिकार कर पाएंगे क्या? मांस उनका आहार है क्या? खा पाएंगे? कभी नहीं। इनको पता है ये हमारा आहार नहीं है। कुदरत ने उनके लिए जो भी आहार बनाया है वो ही आहार वे मूल स्वरूप में बिना कोई छेड़छाड़ किए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ी भी नहीं करते, मूल स्वरूप में खाते हैं। मानो बारिश हो गई, घास निकला, बारिश चालू है, वे लोग घास खा रहे हैं, जड़ सहित घास निकल जाता है जमीन में से। मुंह में मिट्टी नहीं जाती होगी क्या? हाँ, मुंह में मिट्टी नहीं जाती होगी, मिट्टी भी मुंह में जाती है, फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोग नहीं है। और यहां हम खाने बैठे हैं, गलती से हाँ चावल में या जो कुछ बनाते हैं उसमें एक छोटा सा भी कंकर आ गया, टूट पड़ते हैं घरवाली पे। कहां थी तेरी आंखें? हाँ, मोबाइल लेके लगी होगी। हाँ, टूट पड़ते हैं घरवाली पे, एक छोटा सा कंकर आ गया तो भी। इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी अंदर जाती है तो भी। तो कुदरत ने उनके लिए जो आहार बनाया है वो ही आहार बिना कोई छेड़छाड़ किए मूल स्वरूप में खाते हैं, इसीलिए वो बीमार नहीं है। और यहां हम एक घर, मुझे बताओ, एक घर एनडीएस का होगा तो अलग बात है, एनडीएस वाले का घर की बात नहीं है। यहां एक घर मुझे बताओ जिसके घर में दवाई ना आती हो, उंगली खड़ी करो। जिसके घर में दवाई ना आती हो, एक घर इतनों में से है कोई? कोई नहीं। क्यों? काफी आप सब लोग पढ़े लिखे भी होंगे, हाँ, शायद कोई डॉक्टर भी हो सकता है, बेटा डॉक्टर हो सकता है, परिवार में कोई और डॉक्टर हो सकता है, समधियों में, रिश्तेदारों में कोई डॉक्टर हो सकते हैं। हाँ, क्यों? कोई घर खाली नहीं है जहां दवाई नहीं है और वहां कोई बीमार नहीं है। यहां कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, जज हो, नेता हो, अभिनेता हो, सब कोई हर कोई बीमार है। अरे बड़े बड़े संत महात्मा क्यों ना हो, हाँ, सभी धर्मों के बड़े बड़े संत महात्मा, हाँ, जिसे हम ज्ञानी मान के बैठे हैं, वो क्यों ना हो, वो भी बीमार। क्यों? कहां गया ज्ञान? कहां गई हमारी पढ़ाई? क्या पढ़े हम? सब गलत, सब गलत। दूसरे को पूछते हैं। हाँ? आज तक हमें पता ही नहीं हमारा आहार क्या है, आज तक पता नहीं। हमारे माँ बाप ने हमें खिलाया, हम हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने, उनको उनके माँ बाप ने, उनको उनके आगे से चली आती है। और हम ये मान के बैठ गए हैं कि हमारे घर में जो पक रहा है, हम जो बना रहे हैं, पका रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, वो ही हमारा आहार है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। सही है ना? अब देखें, कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी अपना आहार ले रहे हैं तो वो कोई बीमार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इनका आहार सही है, इसीलिए वो बीमार नहीं है। अब हम जो आहार ले रहे हैं वो हमारा आहार सही होता तो हम बीमार क्यों?
हम बीमार हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा आहार गलत है, हमें पता नहीं है क्या खाना। हमारे वहां एक कहावत है, जोगी बैठा जपे। हाँ, जोगी बैठा जपे, जो आए वो खपे। हाँ, जो भी मिला खाते रहते हैं। इंसान एक ऐसा प्राणी है, माफ करना, बुरा मत लगाना कोई, इंसान एक ऐसा प्राणी है, गौर करो, ध्यान करो, देखो इर्द गिर्द, सारे पशु पक्षियों का आहार इंसान लेता है। देखो, सारे पशु पक्षियों का आहार इंसान लेता है। शिकारी प्राणी, इंसान मांसाहार भी करता है। सारे पशु पक्षी का आहार इंसान लेता है। आगे चल के ये भी बोल सकते हैं, सारे पशु पक्षियों को भी इंसान खाता है। गलत है तो बोलना। हाँ, सारे पशु पक्षियों को भी इंसान खाता है। पता ही नहीं है हमारा आहार क्या है। जो भी मिला खा लिया। अरे तनिक सोचो तो सही, आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, टंकी खाली हो गई, आप डीजल डालोगे तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी क्या? हाँ, पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डालोगे तो क्या होगा? चलेगी गाड़ी? जवाब तो दो। नहीं। आप बोलते रहो, और कोई बोलता है तो तालियां बजाओ, जवाब देता है तो कोई। हाँ? डीजल की गाड़ी है, टंकी खाली हो गई, पेट्रोल डालोगे तो चलेगी गाड़ी क्या? नहीं चलेगी। ये भी तो एक गाड़ी है। हाँ, ये भी तो एक गाड़ी है, ऊपर वाले ने बनाई है। कभी सोचा ये डीजल से चलती है या पेट्रोल से चलती है? हाँ, टंकी खाली हुई नहीं, डीजल पंप आया तो डीजल डालो। अरे वो पंप वाला बोलेगा, भाई साहब आपकी गाड़ी तो पेट्रोल की लगती है, तुझे क्या, पैसों से मतलब है तो डाल पेट्रोल। पेट्रोल डाल दिया, फिर टंकी खाली हुई, गैस किट फिट नहीं की है, गैस का पंप आ गया, डाल। वो बोले कहां डालूं मैं, किट तो होनी चाहिए, टंकी तो होनी चाहिए, गैस की, डीजल की है ना, पेट्रोल की है ना, उसमें डाल। हाँ, हमने ये किया है। टंकी खाली हुई नहीं, डीजल मिला तो डीजल डाला, पेट्रोल मिला तो पेट्रोल डाला, हाँ, गैस मिला तो गैस डाला, हाँ, मिट्टी का तेल मिला तो वो डाला, डालते रहे। क्या होगा? गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। हाँ, हम सब इंजन खराब करके बैठे हैं। सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं, जाना ही नहीं, कोशिश ही नहीं की कि हमारा आहार क्या है। किसी ने बताया भी नहीं, क्योंकि कौन बताएगा? पता किसको है? हाँ, किसी को पता ही नहीं है आहार क्या है, बताएगा कौन? तो वैसे एक नॉर्मल बात है, ये छोटी सी बात है, मगर कितनी महान ये बात है। हाँ, गुरु जी को जितना धन्यवाद करे उनके लिए जितनी तालियां बजाए इतना कम है कि इन्होंने हमें अपना आहार बताया कि इंसान का आहार क्या है। और जो लोग ये आहार पे आ गए उनका बेड़ा पार हो गया। हाँ, बेड़ा पार हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे हमें ऐसा ही लगेगा कि ओहो ये तो फल फ्रूट तो, हाँ, इसमें क्या है? मामूली बात नहीं है, आसान नहीं है ये। 9 साल तक उन्होंने तपश्चर्या की है, अपने आप पे प्रयोग किया है, तब ये बात हमारे सामने रखी है कि हमारा आहार क्या है। तो नंबर 1, क्या खाना। कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को पता है हमारा आहार क्या है, इसीलिए वो बीमार नहीं है। यहां हमें आज तक पता नहीं है हमारा आहार क्या है। जो भी मिला डालते रहे,
इसीलिए हम बीमार हैं। नंबर 2 नोट किया जाए, कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को पता है कब खाना वो पता है इनको। चाहे कितना ही आहार उनके सामने क्यों न पड़ा हो, कितना ही भोजन ढेर सारा क्यों सामने न पड़ा हो, मगर जब भी भूख लगेगी तब वे खाने की कोशिश करेंगे। हाँ, भूख लगेगी तब खाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो बीमार नहीं है। बिना भूख का खाना और बिना राग का गाना, उसका कोई मतलब है क्या? और मेरी ऐसी भैंसासुर आवाज है और मैं कुछ गाने की कोशिश करूंगा तो आप चले जाओगे। उठो भाई उठो, अनाउंस करेंगे कि अब पंड्या जी कुछ गाएंगे, जो जानते हैं वो तो चलो भाई इसको क्या सुनना है। हाँ, बिना भूख का खाना बिना राग का गाना, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो कुदरत भी हमारे पे कितनी मेहरबान है। हाँ, अग्निदेव, सूर्य देव, हाँ, पवन देव, एक के बाद हाँ, सारे देव हमारे पे अमी दृष्टि, कृपा दृष्टि। सोचो, ये सोचने की बात है। हाँ, सारे देव हमारे पर मेहरबान है यहाँ पे। हाँ, न गर्मी न ठंडी। हाँ, कहावत है ना, खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है। हाँ, तो वो भी खुश है कि आज हाँ, सही जानकारी यहाँ मिल रही है, दे रहे, बांट रहे हैं, वो खुश है। तो बिना भूख का खाना बिना राग का गाना, इसका कोई मतलब नहीं है। कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को पता है कब खाना। जब भी भूख लगती है तब खाने की कोशिश करते हैं। वो कहां मिलेगा उनको पता नहीं है, क्या मिलेगा उनको पता नहीं है। पंछी अपने घोंसले में से निकल पड़ते हैं, हाँ, चाहे कोई भी दिशा हो, चल पड़ते हैं। पशु ऐसे चल पड़ते हैं और सबको अपना आहार मिल जाता है, कोई भूखा नहीं रहता है। भूख लगती है तब वो खाते हैं, बाकी अपनी मस्ती में ऐशो आराम बैठते हैं। हाँ, कुछ खाया हुआ होता है पुराना, अंदर से बाहर निकाल के, हाँ, फिर अंदर डालते हैं, चबा के, जुगाड़ जो बोलते हैं वो करते हैं। अपनी मस्ती में है, भूख लगती है तब खाने की कोशिश करते हैं। यहां हम भूख किसे कहते हैं आज तक पता ही नहीं लगने दिया। भूख किसे कहते हैं? उठते ही चक्की चालू। हाँ, उठते ही हमारी चक्की चालू। अब तो बेड टी चाहिए कई लोगों को, बेड टी। अभी तो आंखें भी नहीं खुली है, हाँ, बिना ब्रश किए मुंह धोए बेड टी, चाय नाश्ता। अरे रात को तो खा के सोए हो, कहां गया? हाँ, कहां गया? भरपेट खाया है रात को, कहां गया? सुबह में उठते ही मिलना चाहिए। ये चक्की बंद रहने वाली है ही नहीं। चाय नाश्ता हो गया, 10 बजे ऑफिस जाना है। हाँ, कितनी देर है खाने की? टाइम हो गया। हाँ, अरे भाई भूख है क्या? अभी चाय नाश्ता किया आपने, भूख है, मगर क्या करें, ऑफिस जाना है ना। हाँ, ऑफिस जाना है ना, जॉब पे जाना है ना, बिजनेस पे जाना है ना। खा लेते हैं, घर वाले बोल देते हैं, अरे चलो खाना तैयार हो गया, खा लो। बोले भूख नहीं, अभी चाय नाश्ता। अरे बन गया है ना, हाँ, खा लो। खाना पड़ता है। रात को खाया है, उसका अभी पूरा पाचन नहीं हुआ है, अंदर पड़ा है, क्योंकि हम सो गए थे, पड़ा है अंदर। फिर चाय नाश्ता कर लिया, वो भी पड़ा है। फिर 10 बजे खाना तैयार, वो भी पड़ा है। पाचन होता नहीं है। पाचन के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम मिलता नहीं है पाचन तंत्र को।
पता है कितना टाइम चाहिए पाचन में? आप एक ग्लास पानी पीते हो, मिनिमम 200 ग्राम का एक ग्लास हो सकता है ना? बोलो हाँ ना तो बोलो। अब मुझे कुछ अच्छा लगे बोलने में, आता आप सुनते रहो, मैं बोलता रहूं, क्या मतलब? हाँ, 200 ग्राम का तो एक ग्लास हो सकता है ना? 200 ग्राम का एक ग्लास पानी हम पीते हैं, उसको सही ठिकाने में लगने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे चाहिए शरीर को, तब पानी का सही पाचन होता है। 2.5 से 3 घंटे। दिन में कितना पानी पीते थे यहां की बात छोड़ो, पका हुआ खाते थे, घर पे रहते थे, दिन में कितना पानी पीते होंगे? बोलो फिर भी। हाँ, लीटर में बोलो, लीटर में। 2 लीटर 2 लीटर। हाँ, 2 लीटर। विज्ञान ने कितना बताया है? 3 से 4 लीटर। 3 से 4 लीटर। आप बोलते हैं कि 2 लीटर। ठीक है, ठंड का मौसम में 2 लीटर से चलता होगा, गर्मी में? हाँ, चलो 2 लीटर को मान के हम चलते हैं। आप टोटल लगाना, 200 ग्राम का एक ग्लास, तो 1 लीटर के कितने ग्लास हुए? 5। 2 लीटर के 10 ग्लास। तो 3 घंटे के हिसाब से कितने घंटे चाहिए? 30 घंटे पानी के पाचन के लिए चाहिए। हमारे पास कितने घंटे हैं? 1 सेकंड ज्यादा नहीं है। तो कितने घंटे कम हुए? 6 घंटे कहां से लाओगे? स्टोन होने की वजह यह है, किडनी में, गोल ब्लैडर में, अलग अलग जगहों पर जरूरत से ज्यादा पानी भी नुकसान करता है, वेट बढ़ाता है। सुनो तो सही, जो सवाल मैं बार बार बोलता हूं, जो सवाल आपके दिमाग में हो ना, लिखते जाओ, लिखते जाओ। लास्ट में आपको टाइम मिलेगा सवाल करने का, यहां से जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर सवाल लिखोगे और लेक्चर में पता चल गया कि अरे इसका जवाब मिल गया, तो उसको कैंसिल करो। हाँ, अंतिम दिन में एक भी सवाल आपका नहीं रहेगा, यहां से पूरी गारंटी देते हैं। एक सवाल नहीं रहेगा, लिखते जाओ, मना नहीं है, लिखते जाओ। तो 6 घंटे कम पड़ गए। अब घर में हम जो दाल चावल रोटी खाते हैं, मैं दाल चावल रोटी की बात कर रहा हूं, दाल चावल रोटी सब्जी, दिन में कितनी बार खाते हैं? 3 बार। इसको सही पाचन लगने में, सही ठिकाने लगने में कम से कम 9 घंटे चाहिए। 9 घंटे। तो 3 बार खाते हैं तो कितने घंटे? 27। टाइम कितना है? हाँ, 24 तो पानी के पीछे गया, उसमें भी 6 तो बच गया, और 27 और 6। हाँ, मैदा की कोई चीज हम खाते हैं, मैदा की, गोलगप्पे हो, पाव भाजी हो, या जो भी हो, पराठे वगैरह, जो कुछ मैदा की चीजें, बिस्किट से लेके जो चीज हम खाते हैं, उसको सही ठिकाने में लगने में कम से कम 36 घंटे चाहिए। हफ्ते में कितनी बार जाता होगा अंदर? हाँ, 2-4 बार तो चला ही जाता है। टोटल लगाते जाओ कितने घंटे? अरे 1 कप चाय पीते हैं, 36। काउंटिंग कर रहा है, क्या बात है बेटा। 1 कप चाय पीते हैं, उसको सही ठिकाने में लगने में कम से कम 75 घंटे चाहिए। 75 घंटे। चाय इतनी डेंजर है। 1 कप दिन में कितनी बार पीते होंगे? 4-5 बार। मिले तो बार बार। हाँ, मिले, मैं 18-20 बार तो मेरी चाय हो जाती थी। हाँ, मिले तो बार बार। अब सोचो, हमारे पास 24 घंटे हैं, और कितने घंटों का आहार हम अंदर डालते हैं। हाँ, पाचन होता नहीं है, अंदर पड़ा रहता है। जो चीज पड़ी रहती है वो क्या होता है?
वो सड़ जाएगी। हाँ, जो चीज पड़ी रहती है, पड़ा रहता है, वो सड़ता है। अरे जो सड़ता है वही तो हमें नड़ता है, इसीलिए तो हिमाचल में आना पड़ा। हाँ, कुछ अच्छा लगे तो तालियां बजा सकते हैं। मैं कहूं और बजाओ इसका मतलब नहीं है। हाँ, इसीलिए तो यहां आना पड़ा। सब सड़ता है, अंदर सड़ता है, सड़ता है, सड़ता है। बाहर निकलता नहीं है, गलत आहार है, उसका मल जो बनता है वो भी चिपक जाता है आंतों में। अंदर गंदगी है, बाहर हम कितना ही मेकअप लगाए, हाँ, कितने ही शैम्पू लगाए, कितने ही सेंट लगाए, चाहे चेहरे पे जो भी क्या क्या, मुझे तो नाम भी नहीं पता, हाँ, फेयर एंड लवली या जो कुछ भी है, जो कुछ कितना भी लगाए, हाँ, कितना भी लगाए, क्या मतलब। 5 लोगों के बीच में बैठे हैं, वाछूट करने की इच्छा है भी रोक सकते हैं, पता है अंदर से कस्तूरी निकलेगी, सबको नाक बंद करना पड़ेगा। हाँ, रोकने की कोशिश करते हैं, पता है अंदर से कैसी स्मेल आने वाली है। अरे टॉयलेट में 5-10 मिनट या 10-15 मिनट बैठना है, वो भी नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, इतनी गंदगी अंदर से निकलती है। ऐसा कुछ गंदा खाया क्या हमने? हाँ, हम तो मेवा मिठाई खा रहे हैं। अभी मुझे एक शिकायत आई, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, टॉयलेट में जो मग था स्नान करने का, टब मग, वो टॉयलेट में गिर गया। तो बोले हमें दूसरा चाहिए। मैंने बोला क्यों? तो बोले टॉयलेट में गिर गया, अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, आपका टॉयलेट है, आप उसमें टॉयलेट करते हो, हाँ, बाहर निकालो, धो लो, साफ कर लो। बोले मन तो नहीं मानेगा ना। क्यों मन नहीं मानेगा? क्यों मन नहीं मानेगा? हाँ, मल हमारा है, मेवा मिठाई खा रहे हैं। हाँ, गाय भैंस का गोबर मैंने तो काफी उठाया है, सर पे उठा सकते हैं। और दीवारों पे घर में पहले तो प्लास्टर होता था इसका गोबर का। हाँ, ये सीमेंट वगैरह कहाँ थे? दीवारों पे, घर में। हाँ, गाय भैंस का गोबर का एक तो यूज करते थे हम। कभी तो अपना मल हाथ में लेके घूमो, कभी तो घूमो। हाँ, कभी तो कोशिश करो। देखो हमने ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, मेवा मिठाइयाँ खाई है, देखो मल कैसा है हमारा। कभी तो घूमो। हाँ, हिम्मत नहीं कर पाओगे, हिम्मत नहीं कर पाओगे। क्यों? गंदगी है, वहां कोई गंदगी नहीं है, यहाँ पूरी गंदगी है। बोला ना, वाछूट भी नहीं कर सकते हम, गैस नहीं निकाल सकते, और अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठ गए हैं। किस एंगल से है बुद्धिजीवी? मैं बार बार लोगों से सवाल करता हूं, किस एंगल से बुद्धिजीवी है? पता नहीं है डीजल की टंकी है या पेट्रोल की है या किसकी टंकी है, जो कुछ मिला बस डालते रहे, डालते रहे। डॉक्टरों को बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी बंगले, मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां कौन देता है? हम लोग। हाँ, कौन देता है? हम लोग। हाँ, हम झोपड़ी में रहते हैं, उनको बड़े बंगले बना देते हैं। हाँ, हम पैदल चलते हैं, उनको महंगी गाड़ियां खरीद के ला देते हैं। क्यों? और अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठे हैं। ये शब्द मुझे बहुत 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 परेशान करता है। किस एंगल से हम बुद्धिजीवी हैं? किस एंगल से? तो क्या खाना उनको पता है, कब खाना उनको पता है, यहां हमें पता नहीं है कब खाना। कई लोग उठते ही पानी पी लेते हैं, आदत है पानी, कितनों को आदत थी पानी पीने की उठते? हाँ, बहुत से लोगों को, मुझे थी। 2 बोतल फ्रिज में से निकाल के ठंडा पानी पीता था। किसी ने बोला ठंडा नहीं, गर्म करके पियो, वेट लॉस करना है तो गर्म पानी पियो, उसमें नींबू डालो, उसमें शहद डालो। तो मैं उसके पीछे पड़ गया। करीब 20 केजी शहद मैंने खाया, 20 केजी, ज्यादा नहीं, कम नहीं,
20 kg, 50 ग्राम मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। हाँ, 50 ग्राम वेट लॉस नहीं हुआ, कोई फायदा भी नहीं हुआ। एक श्लोक मैंने सुना था कहीं से, आपने भी सुना होगा, और इसका मैं चुस्त पालन करता था। निशांते तोयम, भोजनांते तक्रम, दिनांते दुग्धम, वैद्यम किम करिष्यति। सुना होगा आप लोगों ने भी। निशांते, निशा यानी रात्रि, अंत यानी अंत में यानी सुबह में। सुबह में उठ के तोयम यानी पानी, जो पानी पीता हो। भोजनांते तक्रम, दिन में खाना खाने के बाद तक्रम यानी छाछ, जो छाछ पिए। और दिनांते दुग्धम, रात्रि को सोने से पहले जो दूध पिए। वैद्यम किम करिष्यति, उसको डॉक्टर की क्या जरूरत है। हाँ, और ये श्लोक को मैंने अपना लिया, इतना पालन किया, इतना पालन किया, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। सिस्टम में आने के बाद पता चला कि श्लोक तो सही था, अर्थ गलत निकाला हमने हमारे स्वार्थ के मुताबिक। हाँ, श्लोक सही था, हमने अर्थ गलत निकाला। कई चीजें ऐसी होती है हम उसका अर्थ, सीधा अर्थ नहीं समझ सकते हैं। हाँ, कई शब्द ऐसे सांकेतिक हैं, जैसे हमारे जानने में ऐसा है, हम ऐसा मान रहे रावण को 10 सर थे, 10 सर, हमने मान लिया रावण को 10 सर थे। सोचो तो सही, 10 सर हो सकते हैं क्या? कैसे हो सकते हैं? उसको करवट बदल के सोना है तो कैसे सोएगा? हाँ, उसको करवट बदल के सोना है तो कैसे सोएगा? तो एक सर उधर, दूसरा कहां जाएगा? सोचो तो सही। हाँ, माता जी को किसी को 4 हाथ, किसी को 8 हाथ बना दिए हमने। कैसे हो सकता है 4 हाथ 8 हाथ? क्या परिस्थिति, कितनी दिक्कत होती होगी इनको ब्लाउज पहनने में। 8 हाथ है तो 4 हाथ है तो 4 हाथ का ब्लाउज कैसे पहनते होंगे? सोचो तो सही। बाणासुर को 1000 हाथ, बाणासुर को 1000 हाथ थे। अरे सोचो तो सही, 1000 हाथ, वो कैसा लगता होगा? बस मान लिया हमने, स्वीकार कर लिया। हाँ, कुछ सोचते ही नहीं कैसा हो सकता है या नहीं, कैसे हो सकता है। ये प्रतीक है, शब्दों के अर्थ के अंदर जाओ, आपको पता चलेगा। एक सीधा दृष्टांत मैं देता हूं आपको। रामायण में एक प्रसंग है सीता स्वयंवर का। इसमें शर्त रखी थी, आप सब जानते हैं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। क्या शर्त थी? धनुष तोड़ना, उठाना, तोड़ना नहीं, उठाना। शिव धनुष को उठाना। जो शिव धनुष को उठा पाएगा उसके साथ सीता की शादी होगी। कितने लोग आए थे? रामायण में लिखा है काफी ज्यादा महाराज। हाँ, 10,000 रामायण में लिखा है। 10,000 राजा आए थे स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए। सभी ने कोशिश की, एक एक करके, किसी से तनिक दिल बार हिला भी नहीं, किसी से हिला भी नहीं। और अंत में तुलसीदास बोलते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, उठे उठावन डरे न डारा। एक साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए और एक साथ में उठाने की कोशिश की 10,000 राजाओं ने, फिर भी धनुष हिला भी नहीं। हाँ, टरे न टारा, हिला भी नहीं शिव धनुष। अरे तनिक सोचो तो सही, 10,000 राजा 10,000 इंसानों की एक लाइन में खड़े करेंगे तो कितनी लाइन लंबी होगी? एक इंसान को खड़े रहने के लिए कितना फुट जमीन चाहिए? कम से कम 2.5 फुट। हाँ, तो 10,000 राजाओं को कितनी फुट जमीन चाहिए? धनुष पर पहुंचेगा कौन? हाँ, सोचो कितने फुट जमीन चाहिए? तो शिव धनुष कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा हो सकता है क्या? हाँ,
इतना बड़ा हो सकता है, हम तो सोच सकते हैं ना, इतना बड़ा धनुष हो सकता है। उसको लाने के लिए भी कई रथों का इंतजाम किया गया था। हाँ, और वो शिव धनुष को सीता जी छोटी थी तब क्या करती थी पता है? उसको उठा के सफाई करती थी। हाँ, उसको उठा के उसके नीचे सफाई कैसे घूमती थी वो? दो पांवों के बीच में रखती थी। और हमारे गुजराती में एक कविता है, दादा नो डंगोरो लीधो तेनो तो में घोड़ो कीधो, घोड़ो चाले रम जम, धरती गाजे धम 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 धम, धरती गाती जाए। हाँ, दो पैरों के बीच में लेके सीता जी इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में घूमती रहती थी, फिरती रहती थी। इतना बड़ा धनुष कमरे में ले जाती थी तो कमरे कितने बड़े होंगे? कमरे कितने बड़े होंगे? और सीता जी कितनी बड़ी हुई। सोचो तो सही है, सब ये प्रतीक है। इतनी ताकत थी उसमें। बलि राजा में, बाणासुर में 10,000 इंसानों की ताकत थी। रावण का दिमाग इतना तेज था, 10 लोगों के दिमाग काम न करे इतना उसका दिमाग था। ये प्रतीक है और हम इसको ये मान के बैठ गए हैं। हाँ? कुछ सोचते नहीं। तो यहां भी ये है, जब ये सिस्टम में आया तब मुझे पता चला कि श्लोक तो बिल्कुल सही था, हम उसका अर्थ गलत ले रहे थे। जो इंसान सुबह में उठते ही पानी पी रहा है, भोजन के बाद छाछ पी रहा है, रात को दूध पी रहा है, वैद्यम किम करिष्यति, उसको डॉक्टर भी क्या करेगा? डॉक्टर भी नहीं बचा। उसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा। और मैं ठीक नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल ये करता था, कई सालों तक मैंने किया। कल से तो पानी पीना बंद कल से। जरूरी नहीं है, यहां तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं। पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सुबह से कितना ने पिया? 20 महीने हो गए पानी नहीं पिया। देखो 20 महीना हो गया पानी नहीं पिया। हाँ, 20 महीना हो गया पानी नहीं पिया। देखो गुरुजी को पूछो 30 साल से पानी पिया है? 10 साल से मैं नहीं पी रहा हूं। ठीक है, कुछ खाते पीते हैं तो मुंह में कुल्ला लेने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। अंकित को बोलते हैं, अंकित थोड़ा पानी भेजना। हाँ, मुंह में कुल्ला करने के लिए 10 साल से कुल मिला के 10 लीटर पानी हमने नहीं पिया। मार डाला विज्ञान ने पानी पीला पीला के। पानी क्यों पीना पड़ता है मैं बताऊंगा बाद में। गलत नहीं है विज्ञान, वहां पे सही है। तो कब खाना? जब भूख लगे तब खाना चाहिए। कैसी भूख? भूख दो तरह की होती है, एक मानसिक और एक शारीरिक। शारीरिक भूख इतना परेशान नहीं करती है हमें जितनी मानसिक भूख परेशान करती है। हाँ, दिमाग में घूमता रहता है, अब ये खाया अब क्या खाए, ये खाया अब क्या खाए, हाँ, अब क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, सोचते रहते। कड़ी भूख लगे, कड़ी भूख, अब रहा नहीं जाता। पेट में से आवाज आए, कुरुरुरु, ऐसी कुछ न कुछ आवाज आए, जैसे कई बार बोलते अब चूहे दौड़ रहे हैं या बोल रहे हैं या बिल्लियां। हाँ, ऐसा कड़ी भूख लगे तब हमारे अंदर जो जठर है उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसे हम जठराग्नि बोलते हैं, जिसे जठराग्नि कहते हैं। जब जठर में अग्नि प्रज्वलित हो, यानी कि जठराग्नि प्रज्वलित हो, तब आप अंदर जो कुछ डालोगे स्वाहा, उसका पाचन हो सकता है। मगर जठराग्नि कभी प्रज्वलित होने ही नहीं दी। उठते ही पानी डाल दिया, अब आग में पानी डालोगे तो क्या होगा? हाँ, जठराग्नि प्रज्वलित होने ही नहीं देते। भूख लगे तब खाना चाहिए। और जब कड़ी भूख लगती है ना, तब रूखा सूखा जो भी मिलेगा ना आपको टेस्टी लगेगा। बिना भूख का आप 56 भोग खाएंगे ना, बिना भूख के, तो कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे। अच्छा बनाया था मगर इसमें ये था, कमियां निकालेंगे। हाँ, कड़ी भूख लगेगी तब तो क्या, और कितनी देर है, लाओ ना, जो कुछ है लाओ जल्दी, रहा नहीं जाता। अरे कुछ ठंडा है तो वो दो पहले। सूखी रोटी भी चबाओगे ना आप कड़ी भूख लगने के बाद, वो भी आपको मीठी लगेगी। यहां रोटी नहीं खानी है,
वो तो मैं बता रहा हूँ, देखो फिर आप बोलोगे आपने रोटी के लिए बोला था ना सूखी, तो हमने सूखी रोटी खाने की शुरुआत कर दी। हाँ? कहने का मतलब यह कि कड़ी भूख लगने के बाद जो भी हमें मिलेगा, अरे जितना भी मिलेगा, थोड़ा मिलेगा ना तो भी बस अब ठीक है। हाँ? तो भूख लगे तब खाना चाहिए। सुबह का डाला है, पड़ा रहा है, दूसरा डाला वो पड़ा है, तीसरा डालते रहते हैं, पड़ा रहता है, सड़ता है, वो हमें नड़ता है। रोगों का कारण इतना ही है और कुछ नहीं। नंबर 3 नोट किया जाए, कितना खाना, कितना खाना। कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है कितना खाना। इनके सामने चाहे कितना भी आहार क्यों न पड़ा हो, जितनी जरूरत होगी उतना ही वे लोग खाएंगे, बाद में तुरंत वहां से हट जाएंगे, चले जाएंगे, वहां डटे नहीं रहेंगे। हाँ, कि चलो ढेर सारा आज खाना यहां पे मिल रहा है, हाँ, तो बस क्यों जाए, कल कहाँ ढूंढे, यहां ही रुक जाते हैं, भूख लगेगी तो फिर खाएंगे। नहीं, वो वहां रुकते नहीं है। खाना हो गया, पड़े रहने देंगे खाने को, वहां से चले जाएंगे। जरूरत से कभी कम मिल गया तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे एक आध दिन नहीं मिल गया तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मिला एक आध दिन तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां 10-15 मिनट लेट हो गई, हाँ, तो कितनी देर है, क्या कर रहे हो, हाँ, कितना खाना उनको पता है, जरूरत से ज्यादा नहीं खाते हैं। और यहां हम कहीं कोई शादी ब्याह पार्टी, हाँ, जाना हुआ और मानो पूरे परिवार के साथ न्योता है, बच्चे के साथ, और जाते हैं तो आजकल तो हर जगह पे बुफे का सिस्टम है। हाँ, काफी काउंटर लगे हुए होते हैं, ढेर सारी चीजें बनती हैं। हाँ, तो वहां पहुंचते ही, हाँ, बच्चों को जल्दबाजी मत करना, चलो पहले देख लो क्या क्या बना है। हाँ, सारे काउंटर घूमेंगे, क्या क्या बना है देख तो ले, और फिर मनपसंद काउंटर आ गया, लगे रहो मुन्ना भाई, हाँ, डटे रहो मुन्ना भाई, वहां से हिलने का नाम नहीं लेते। और कई बार तो कौनी मार के हस्बैंड को बोल देते, अरे सुनते हो जी, बोले क्या है, पेट भर के खा लेना, शाम को घर पे खाना नहीं बनेगा। गलत हो तो माफ करना मुझे, सही है गलत है, सही है। हाँ, घर पे खाते हैं, इससे बाहर कहीं खाना हुआ तो ज्यादा खाते हैं या कम, क्यों, हाँ, शाम को घर पे नहीं बनेगा, अरे अगले दिन भूखे रहते हैं, कल वहां खाने को जाना है, हाँ, आज ऐसा करो खिचड़ी या कुछ हल्का ही बना लो, थोड़ा नाश्ता ही बना लो, हाँ, सुबह में तो वहां जाना है, अगले दिन से तैयारी करते हैं। हाँ, क्या है ये, अरे भाई पेट हमारा है, हाँ, खाना उनका है, पेट तो हमारा है, टीका करना है ना, 500 रुपया 1000 रुपया वसूली तो होनी चाहिए। हाँ, ये हमारा दिमाग है। हाँ, तो क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को पता है। कहीं पे भी नहीं पढ़े हैं, कहीं पे भी नहीं गए हैं, किसी ने भी नहीं सिखाया है, फिर भी वे स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त है। और यहाँ कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, अरे WHO के चेयरमैन से लेकर PHC का प्यून सभी दवाइयां खाते हैं, वो सब दवाइयां खाते हैं। क्या कर रहा है पब्लिक हेल्थ सेंटर, WHO, वर्ल्ड हेल्थ सेंटर, सारी दुनिया की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जिसके सर पे, क्या कर रहे हैं वे लोग, सभी बीमार गुरुजी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।